नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पप्पू डोगा, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कुछ समय बाद सांता क्रूज एयरपोर्ट पर सर, यात्रियों सहित उनके सारे सामान की जांच कर ली गई है। खबर झूठ निकली। फ्लाइट से ड्रग्स का कोई कंसाइनमेंट नहीं आया है। और ये ताबूत? सर, ताबूत में बॉडी के अलावा कुछ नहीं है। डेड बॉडी मुंबई के बिल्डर विक्रम गावंडे के किसी रिश्तेदार की है, और वो खुद उसे रिसीव करने आए हुए हैं। विक्रम गावंडे यानी मैं ही तो हूँ। पीपी यानी पैसों का पीर, और ड्रग्स का कंसाइनमेंट इसी बॉडी में है। मौत से उसका सामना हो गया। थांबा। अरे, कुत्ता रास्ता रोके खड़ा है। कुत्ता नहीं, डोगा। डोगा रास्ता रोके खड़ा है। डोगा मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? क्योंकि ड्रग्स कंसाइनमेंट अभी तक भी पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों के हाथ नहीं लगा है। और इस ताबूत में बंद इकलौती ऐसी चीज है जिसकी भीतरी जांच नहीं हुई है। वो मेरे भतीजे की बॉडी है। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। ये कैसा एक्सीडेंट था जिसमें शरीर पर कोई जख्म ही नहीं दिख रहा, जबकि पोस्टमार्टम के निशान साफ दिख रहे हैं। अरे, ये कुत्ते बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सूंघ कर छोड़ देंगे। उफ उफ। कुछ गड़बड़ लगी तो फाड़ भी देंगे। अरे, पैकेट में बस बॉडी पार्ट्स हैं। शराफत का नाटक मत कर। तूने पीपी उर्फ पैसे के पीर को चांटा मारा। चटाक। मेरे बाप ने ऐसी गलती की थी। मैंने उसका हाथ काट दिया था। कचाक। आह। खच। अब तेरा भी काटूंगा। धाड़। अब मैं तुझ पर नोटों की बारिश करूंगा। ओह, नोटों के किनारे ब्लेड की धार की तरह तीक्ष्ण है। इस बारिश में भीगने से तू खुद को नहीं बचा पाएगा डोगा। साएं साएं। ये बारिश बड़ी पैनी है, तेरा खून बहा देगी डोगा। तूने मुझे नोटों की धार दिखा दी, अब देख मेरी गोलियों की मार। गोली चला तो सही डोगा। क्रिंच। अभी चलता हूँ डोगा, फिर मिलेंगे। जो काम मैं करने आया था वो तो पूरा कर लूँ। मेरा ये नुकसान बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। ये ड्रग्स हजारों लोगों के जीवन को नरक बना देती। ग्रेनेड के बारूद को छिड़क कर उस नुकसान के सामने बहुत सस्ता पड़ेगा। तिर। डोगा ने उस लाश के साथ स्वाहा कर दी सारी ड्रग्स। इधर मैं भी अपराध के मकर जाल में जकड़ता चला जा रहा था। अरे पकड़ो, जेवर चुरा कर भाग रहा है। पीपी के 5,000 रुपयों का इंतजाम मैं और भी करता भी कैसे? कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। चोर चोर। तो तू है चोर? धाड़। तू तो वही साइकिल वाला है पप्पू। तू अपराधी है। मुझे जाने दो डोगा। डोगा मेरी हिमाकत देखकर अचंभित रह गया था। पीपी को 5,000 रुपये पहुंचाने ज़रूरी हैं। पप्पू का आई कार्ड। आज के युवाओं पर हमेशा कुछ नया करने की धुन सवार रहती है। बकअप निखिल बकअप। इसलिए रोजाना कोई ना कोई डे मनाया जाता है। जैसे आज परपोज डे मनाया जा रहा था। युवाओं ने अपने गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज करने के रोमांचक तरीके खोज निकाले थे। ट्रेन उसके निकट आ रही है। हम्फ हम्फ। ट्रेन नहीं, मौत निकट आ रही है। प्रोम। ये क्या पागलपन था? ट्रेन तुम्हारे टुकड़े कर देती। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला था डोगा। मुझे इस झंडे तक ही दौड़ लगानी थी। उफ, तुमने सब बर्बाद कर दिया। डोगा युवाओं के बीच चल रहे पागलपन से परेशान था। जुर्म। टर। मेरी कुत्ता फौज के सिपाही ने मुझे इस युवा द्वारा कार चोरी की सूचना दी है। यही कार है जो नो एंट्री जोन में है। जुर्म। टर। उसे कार रोकनी होगी। उफ, इसने कार नहीं रोकी। धड़ाक। धाड़।
तुम निखिल, तुम तो वही हो जो ट्रेन की रफ्तार से दौड़ लगा रहे थे, कार चुराकर अब जुर्म के ट्रैक पर बढ़ा रहे थे अपनी रफ्तार। डोगा, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो पीपी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पीपी, उनका इन सब से क्या वास्ता? निखिल को तो लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया डोगा ने, लेकिन अब पीपी की सामत आनी थी। पीपी का नशे का कैसा कंसाइनमेंट था वो, जिसे बारूद छिड़क कर जला दिया था मैंने। कहीं पीपी इन युवाओं को नशे का गुलाम तो नहीं बना रहा? ये बात मुझे पप्पू से पता चल सकती है। मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। और ये तो पप्पू ही है। ये गर्ल्स हॉस्टल में क्यों जा रहा है? मैं तुम्हें बताने आया हूँ सरगम कि साइकिल से मैं लोकल से भी पहले कैसे पहुँच गया। पीपी नशे का सौदागर है। वो एक्स फैक्टर नामक नशा बेचता है। बहुत से युवा जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, ऐसे कमज़ोर दिल युवकों के रगों में साहस एवं शक्ति की प्रचंडता बढ़ा देता है एक्स फैक्टर। युवाओं को फंसाने के लिए एक्स फैक्टर के प्रयोग के बाद ही पीपी युवाओं से दवा का पैसा वसूल करता है, और अगर कोई पैसा समय पर ना पहुंचाए तो उसे बुरी मौत मारता है। धड़ाक। मैंने भी बोरीवली पहुंचने के लिए एक्स फैक्टर का प्रयोग किया था सरगम, जिसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ी। हालांकि डोगा ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एक्स फैक्टर की ताकत के कारण डोगा मुझे रोक ना सका। ये था मेरा सच। क्या अभी भी तुम इस गुलाब को कबूल नहीं करोगी? प्यार तो दूर, तुम मेरी दोस्ती के भी काबिल नहीं। अगर काबिल बनना है तो डोगा जैसे बनो, रक्षक बनो, जिसकी रगों में इंसानियत दौड़े, ड्रग्स नहीं। अगर तुम डोगा जैसे बन सको तो मैं तुम्हारा प्यार कबूल कर सकती हूँ। डोगा जैसा? ठीक है सरगम, मैं तुम्हारी इस चुनौती को भी स्वीकार करता हूँ। डोगा जैसा क्यों, मैं डोगा ही बनूंगा। ये अब डोगा बनेगा। इंटरेस्टिंग। सरगम के प्यार ने मेरे अंदर डोगा बनने की ज़बरदस्त चाहत पैदा कर दी थी। डोगा जैसी बॉडी बनाने के जुनून मुझे लायन जिम में ले आया। मुझे बॉडी बनानी है, मैं दिन रात कठोर मेहनत करूँगा। सूरज भैया, मुझे डोगा बनना है। तुमने डोगा की बॉडी देखी है? बॉडी के मामले में तो मैं बिल्कुल पप्पू हूँ। क्या पता डोगा बनने से पहले शायद उसकी हालत भी तुम जैसी रही हो। हाँ, एक चीज़ उसके पास ज़रूर रही होगी, उसका लक्ष्य कि उसे डोगा बनना है। तो आज से मैं भी अपने लक्ष्य का पीछा करूँगा। और आखिर मैं बन ही गया डोगा। ये ड्रेस तो मुझे बिल्कुल फिट है। कम से कम नकली हथियार और नकली मास्क ने यही एहसास दिलाया। ठक ठक। कौन? जल्दी दरवाज़ा खोलो पप्पू, मैं अरमान हूँ। पप्पू तो डोगा के रूप में। पीपी के आदमी मेरे पीछे लगे हैं। मैं उसके 10,000 रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। वे मुझे मार डालेंगे। वो तुझे ढूंढते हुए इसी कमरे में आएंगे। फिलहाल तू बगल वाले यश और मुरली के कमरे में जा, जल्दी कर। कुछ ही देर बाद भड़ाक। अंदर अंधेरा है। फोड़िया बत्ती जला, यहीं छुपेला होगा हरामखोर। भक। ओह नहीं। डोगा। भाग फोड़िया, भाग कानिया। हरामखोर तभी हमें अपने पीछे यहाँ तक दौड़ा कर लाया था। डोगा को बुला रखा था कमीना ने। कुत्ते सी सूरत का असर देख चुका था मैं। अब अपने वार भी अपने प्यार जितने ही असरदार करने थे मुझे। आखिर प्यार ही ने तो मुझे डोगा बना दिया था। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, पर भाग नहीं पाओगे। धाड़ धाड़। आह। अब यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। आह। मैं अपने पहले इम्तहान में पास होने ही वाला था कि तभी अरमान की चीख ने मेरा ध्यान कुछ पलों के लिए अपनी तरफ खींचा। गुंडों को बस निकलने का मौका मिल गया। धाड़। आह।
जब तक मैं संभला, एक बहन अरमान को लेकर निकल चुकी थी। अब मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पीपी के अड्डे पर, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरी पहेली को हल करो। काला गुलाब दुश्मनी और मौत का प्रतीक होता है, और पीला गुलाब खुशी और दोस्ती का। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तुम्हारा जवाब भी गलत है। गलत जवाब सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। पागल कर दिया है इस पहेली ने मुझे, और जब तक मुझे सही जवाब नहीं मिलेगा लाशें बिछाता ही रहूँगा मैं। नहीं, हल तुझे मैं बताऊँगा पीपी। ओह डोगा, तू तू भी कुत्ते की टेढ़ी पूँछ है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। ठीक है, तू बता इस पहेली का हल। अगर तूने सही जवाब दिया तो मैं इस लड़के को जाने दूंगा, वरना इसके साथ आज तू भी मरेगा। मेरे हाथों में गन थी, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि गन नकली थी। काला गुलाब अंत का प्रतीक है और पीला गुलाब एक नई शुरुआत का। गलत जवाब, क्योंकि कोई भी लड़की शादी के प्रपोजल का पीला गुलाब और मोहब्बत के अंत का काला गुलाब एक साथ किसी को नहीं दे सकती। गन छूटने के बाद भी डोगा की वर्दी का हौसला मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। तू भी बचेगा नहीं, क्योंकि तेरा समय पूरा हो गया है। समय तो अब तेरा पूरा होगा पीपी। धाड़। डोगा कैसे सह जाता था अपराधियों के वारों को। 2 ही बार खाकर मेरी चीख और हवा दोनों ही निकल गई। क्लिंच। तुम दोनों एक साथ मरोगे। आह, मुझे लगा कि पीपी मुझे मार डालेगा। मेरी सूरत ही तो डोगा की थी, मेरा दिल तो पप्पू ही था, कमज़ोर। डोगा को अब कोई ताकत मार नहीं सकती। अब एक्स फैक्टर की ताकत से डोगा तेरा काम तमाम करेगा। थर्ड। आज पता चल गया कि तू नाम का ही डोगा है। पीपी से जीतने के लिए आज तुझे भी पीपी की दवा की ज़रूरत पड़ गई है डोगा। मुझे आत्मग्लानि हो रही थी, लेकिन पीपी की एक्स फैक्टर दवा टूटे हुए हौसले को ताकत देती है। पप्पू से डोगा बनने के लिए मुझे वो जंग जीतनी ही थी। अब उसके किसी वार का मुझ पर असर नहीं हो रहा था। क्लिंच। सरगम से किया वादा आज पूरा करूँगा। एक्स फैक्टर से जीत पाना मुश्किल है, ये बात पीपी अच्छी तरह से जानता था। तो मुझे एक्स फैक्टर की ताकत दिखाना चाहता है। खनाक। तू अभी बच्चा है डोगा, नादान बच्चा। अभी भी तो बच सकता है। अगर काले गुलाब और पीले गुलाब की पहेली का हल मुझे बता दो। कड़ाक। पीपी मुझ पर हावी हो रहा था। अब मेरी मौत निश्चित थी, लेकिन तभी एक लात ने पीपी को भी बाहर उछाल दिया। कड़ाक। आह! एक पल पहले मौत मुझे अपने सिर पर नाचती दिख रही थी। थर्ड। लेकिन अब मौत के जबड़े सुझा देने वाली वो सूरत भी मुझे वहाँ आती दिख गई। काला गुलाब तेरे काले कारनामों का प्रतीक है पीपी। हैं? एक और डोगा। डोगा। तेरी महबूबा तेरे काले कारनामों से वाकिफ थी। वो तुझे अपराध की दुनिया से दूर ले जाना चाहती थी। तुझे तेरी महबूबा ने काला और पीला गुलाब एक साथ इसलिए दिया था क्योंकि यदि तू अपने काले कारनामों से छुटकारा पा लेगा तो वो तुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। काला गुलाब अंत की और पीला गुलाब आराम की निशानी है। पप्पू ने सही जवाब दिया था। तू नाहक ही इसे पीटे जा रहा था। यही हो सकता है रोजी की पहेली का हल, जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया। अगर समझ जाता तो अपराध छोड़कर उसका हाथ थाम लेता, लेकिन मैंने तो उसे ही मार डाला, और अब तू भी मेरे हाथों से मरेगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ ताकत के लिए एक्स फैक्टर का प्रयोग करने वाला डोगा असली नहीं हो सकता। असली डोगा तू है। धड़ाक। मैं जानता था एक्स फैक्टर की ताकत के कारण डोगा उससे जीत नहीं पाएगा। मेरा मस्तिष्क शून्य में डूब रहा था। कानों में अब केवल साए साए गूंज रही थी। धड़ाक। मैं अपने होश खो बैठा था। बहुत देर बाद जब मेरी बेहोशी टूटी, मैंने देखा डोगा मारा जा चुका था, लेकिन वहाँ पड़ी पीपी की लाश मेरे लिए अचंभे के समान थी। डोगा की लाश तो कारों के नीचे दबी पड़ी है। फिर पीपी को किसने मारा?
मैं पीपी की मौत का क्रेडिट लेकर सरगम का प्यार पा सकता हूँ। नहीं, एक बार एक्स फैक्टर का प्रयोग करके मैंने सरगम को धोखा दिया था। अब फिर से प्यार में धोखेबाजी नहीं कर सकता। डोगा की वर्दी मुझे डोगा नहीं बना पाई। मुझे मेरे अंदर के पप्पू ने फेल कर दिया। अगर मैं पीपी को मार डालता तो असली डोगा भी बच जाता। ये होता डोगा वाला काम। मुझे बचाते हुए असली डोगा मारा गया। ये जानकर अब सरगम मुझसे और भी नफरत करेगी। स्क्रिंच, उसकी नफरत लेकर मैं एक पल भी नहीं जी सकता। मैं जीने के लायक नहीं। आह, प्रेजेंट टाइम। लेकिन पप्पू को तो मौत भी धोखा दे गई, तभी तो अब तक जिंदा हूँ। लेकिन मैं जीने के लायक नहीं। मैं शर्त हार गया। मैं डोगा नहीं बन सका। मुझे मर जाना चाहिए। कौन कहता है कि तुम शर्त हार गए? डोगा, तुम? हाँ, मैं। मगर मैंने तुम्हारी लाश कार के नीचे दबा देखी थी। तुमने केवल मेरे जूते देखे होंगे जो कार के पहाड़ से निकलते समय वहीं अटक गए थे। पीपी की लाश देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं जिंदा हूँ। वास्तव में पीपी को मारकर मैं भी अपने होश कायम नहीं रख पाया। तुम्हारी नज़र मेरे बेहोश शरीर पर नहीं पड़ी। जब मुझे होश आया तो सब कुछ पता चलते ही मैं फौरन यहाँ चला आया। शुक्र है तुम बच गए। मेरे दिल से एक बोझ हट गया। पर फेल तो मैं फिर भी हो गया। मैं डोगा नहीं बन पाया। अब मैं सरगम के सामने अब क्या मुंह दिखाऊंगा? डोगा बनकर भी डोगा बनने का मतलब नहीं समझ पाए पप्पू। डोगा बनने का मतलब है एक कमिटमेंट जो हम अपने परिवार, अपने समाज से करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उसे पूरा करने का जज्बा, यही तो है असली डोगा की पहचान। एक लड़की की उलझ जुलझ शर्तों को पूरा कर तुम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। सच्चा प्यार शर्तों और परीक्षाओं का मोहताज नहीं होता। ये प्यार नहीं, सिर्फ पागलपन है। दोषी मैं हूँ डोगा। इसके सच्चे प्यार को मैंने न सिर्फ मजाक बनाया, बल्कि इसे मौत के द्वार तक पहुंचा दिया। अगर पप्पू को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ पप्पू। मेरे खेल ने तुम्हें क्या से क्या बना डाला। अब बस इतनी ही कह सकती हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। अंत भला तो सब भला। मेरा काम खत्म हुआ। अरे, एक और डोगा। वो ही असली डोगा है। डोगा पप्पू नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको डोगा की ये लेटेस्ट कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इसकी कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम राजनगर में अपने कदम जमा चुका है, लेकिन लिटमस के पास है एक ऐसा राज, एक हथियार जो मिटा देगा संग्राम के इस स्तंभ को। क्या इस आंधी को झेल सकेगी आजादी सेना? योगम धरित्री अस्य। सुपर कमांडो ध्रुव से फिर टकरा गया है उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन महामानव। क्या ब्रह्मांड का सबसे तेज दिमाग, ब्रह्मांड के सबसे विकसित मानसिक शक्तियों के स्वामी को हरा पाएगा, या इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलेंगे प्रकोष्ठ के कैदी? मिलेगी मौत और मुसीबत की एक सिचुएशन। अगर कोई जीनियस है तो वो उससे बच कर दिखाए। मगर हाँ, सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सिचुएशन देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि है फ्रेंडली जीनियस। आ रहा हूँ अपने दुश्मन दे पैंदे बिच लठ सेकने। अब या तो मेरी तरफ हो ले या फिर अपने पजामे की गांठें कस के रखना। क्या जब दुश्मनों ने शुरू उत्पात मचाना, विशालगढ़ में खुला एक थाना। हुआ विशालगढ़ पर हमला, बार बार लगातार जोरदार, और दुश्मन की धोती से धुआं उठाने के लिए बना बोदी वाला थानेदार। आतंकवाद के हलाहल के साथ संसार के तिरस्कार को जो हंसते हुए पिएगा वो कहलाएगा असली विषहर्ता। इंसानियत को नोचने वाले सावधान, अपने सैकड़ों तीखे दांतों से तुम्हारी बोटियां चीर डालेगा डोगा। जो सबसे ज़्यादा मशहूर है मेरे हिंदुस्तान में, मैं करता हूँ वही, कुत्ता
बंती। एक तरफ है ध्रुव और उसका प्यार और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया दांव पर लगा है इस दुनिया का भाग्य। तुम कह रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो धनंजय, नताशा मर जाएगी, मुझे छोड़ो नक्षत्र। तुम आकाश तो क्या, पाताल में भी जाकर सगाई करने की कोशिश करोगे तो धनंजय वहां भी जाकर रोकेगा तुम्हें, अधूरा ही रहेगा तुम्हारा प्रेम ग्रंथ।